हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी अल्लाह और मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एमएस। तो देखिए, हम जो आज आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो आपका मैथमेटिक्स का 7th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है ना। तो आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में पहले ही पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इंटीजर्स हमारे होते क्या हैं, तो देखिए ये जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, आप लोगों ने पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि जो नंबर्स होते हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। भाई एक उसमें आपका नेचुरल नंबर होता है जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं। आपका वो नंबर होता है जिसमें 0 भी स्टार्ट होते हैं। आपने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में भी पढ़ा, जो आपके +1 +2, ठीक है ना, +3 +लाख, ठीक है ना, इतने ये आपके पॉजिटिव नंबर्स थे। आपने वहाँ पे नेगेटिव नंबर के बारे में भी पिछली क्लासों में पढ़ा। आपने -1 -2 -3 जिनके आगे माइनस लगा हुआ होता है। तो जब ये पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और प्लस जो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये जो मिलकर दोनों ये नंबर्स कहलाए जाते हैं इंटीजर्स। तो इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को किस तरह जोड़ा जा सकता है, किस तरह घटाया जा सकता है और कैसे हम इसके साथ और भी ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपकी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपकी बिना टाइम वेस्ट करे आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1। तो देखिए, जो इसका आपका पहला क्वेश्चन है मैं आपको उसको समझा दूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हमें जो टेम्परेचर है ना वो आपको दे रखा है। ये आपको टेम्परेचर यहाँ पे देखो, आपको इसको 0 को देखना है। यहाँ आपकी 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है और इसके 0 से लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो सबसे पहले जो इसका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और जो ये जगह लिखी हुई है इनका हमें टेम्परेचर हमको नोट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको बेंगलुरु का कितना नजर आ रहा है। तो देखिए, आप 0 यहाँ से है, 0 5 10 15 20। तो देखिए 21 और 22। तो आपके बेंगलुरु का कितना है भाई? बेंगलुरु का जो आपका जो टेम्परेचर है वो आपका 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आप ऐसे ही ओटी का लिख सकते हैं। तो ओटी का जो हमारा ओटी का जो टेम्परेचर है वो है, तो देखिए आप इसको देखिए, यहाँ से आप देखिए 10, ठीक है ना, आप देख सकते हैं 10 के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे 1 2 मतलब 11 12 13 और यहाँ पे 14। तो आपका ये कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऐसे ही आप शिमला का देख सकते हैं। तो शिमला का आपको डायरेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए, 5। ओके, ठीक है, आपका जो शिमला है उसका है आपका 5 डिग्री सेल्सियस है। और देखिए आप अब ये नेगेटिव में आ जाइए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा है? ये श्रीनगर है। श्रीनगर में कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। फिर आप इस पे आ जाइए लाहौल स्पीति पे। लाहौल स्पीति में आपका कितना है? तो स्टूडेंट्स, लाहौल स्पीति में आपका देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए -5 है, -5 के आप बात पहुंचिए -6 -7 और -8। ठीक है, वेरी गुड, आपको आता है, ठीक है ना, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये -8 लाहौल स्पीति में हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बी वाला, वो आपको कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो जो इसमें सबसे गर्म और जो सबसे ठंडा जो प्लेस है वहां पे आपको मतलब उनके बीच में डिफरेंस बताना है, मतलब माइनस करना है, मतलब घटाना है, दोनों का हमें अंतर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हॉटेस्ट आप देखिए, तो सबसे हॉटेस्ट वो होता है जिसका प्लस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो आपका जो बेंगलुरु है वो आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ आपको उसका टेम्परेचर आपको लिखना होगा, कितना है? 22। उसके बाद आपको देखो, आपको मैं इसको लैंग्वेज में किस तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है मैं आपको उसी हिसाब से बताता हूँ। यहाँ आपको लिखना है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका है सबसे देखो ठंडा प्लेस कौन सा है? लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का आप देख लीजिए, लाहौल स्पीति का आपका कितना टेम्परेचर है? तो -8, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच में क्या निकालना है हमको?
हमको डिफरेंस निकालना है। तो देखिए डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 22 में से हम लोग माइनस कर देंगे माइनस का 8। तो देखिए 22 माइनस माइनस आपको पता होनी चाहिए, जो हमारा होता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपको मैं बता दूं, देखिए माइनस में जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस होता है, माइनस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की तो माइनस होता है, प्लस में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की तो माइनस होता है, और प्लस में आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की तो प्लस होता है। ये 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए यदि आपको इस चैप्टर को आगे बढ़ना है, ठीक है ना, इसमें यदि आपको आगे करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये आपको मैं बहुत ही आसान आपको ऐसे तरीके सिखाऊंगा जहां आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें हमारा कितना आ गया है, 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है। तो आप देखिए इसका सी पोर्शन देख लीजिए, वो हमसे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इसी तरह लाहौल स्पीति का लिखेंगे। लाहौल स्पीति का कितना है हमारे पास, -8। इसी तरीके से आप फिर आप उसका लिख लीजिए, आपको कह रहा है श्रीनगर का, तो आप श्रीनगर का लिख लीजिए, वो आपका कितना है -2। इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए आपको वही काम करना है जो अभी हमने किया था, -8 में से आपको माइनस कर देना है -2। तो देखिए -8 माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा, प्लस। तो आपका कितना आ गया है, तो आपका ये देखिए। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीका। हमेशा माइनस की संख्या को आप मान लीजिए आप पे उधार है किसी का, और प्लस की संख्या को आप मान लीजिए आप पे वो रुपए हैं। तो देखिए आपने -8 थे, मतलब किसी के उधार थे, आप पे 2 रुपए हैं तो आपने उसको दे दिए, तो अभी भी कितने रुपए बच रहे हैं उस आप पर, 6 रुपए, लेकिन है तो अभी भी उधार ही ना, तो माइनस का साइन आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस इसमें से होगा, और जो हमारी संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है हमारा माइनस। 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। तो देखिए आपका जो डी वाला क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिए। इसमें हमसे कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टुगेदर, यदि श्रीनगर और शिमला को हम एक साथ ले लें, मतलब दोनों का टेम्परेचर को यदि हम जोड़ दें, तो श्रीनगर का देखिए कितना है हमारे पास, -2, और शिमला का कितना है हमारे पास, +5। तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए मैंने वही बताया था अभी कि माइनस की संख्याओं का हमें उधार मानना है। आप पे 5 रुपए हैं और किसी के आप पर 2 रुपए हैं, तो आप उसके 2 रुपए वापस कर दीजिए, और आप पे फिर भी कितने रुपए बच गए, 3। जो हम पे संख्या होती है, जो हम पे नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यदि आप पे माइनस है तो वो उधार में, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आपके प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है ना, जब आपको इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम हो गया, देखिए नहीं, क्योंकि श्रीनगर के टेम्परेचर से अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि वो श्रीनगर का टेम्परेचर आपका -2 है, या आपका 3 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए मुझे आपको लॉकडाउन की वजह से पेज भी ऐसे ही लेके आने पड़े हैं, ठीक है ना, बचे कुछ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक क्विज है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो अभी जैक है, जैक ने जो स्कोर करा है वो 5 राउंड उसने खेले हैं, तो उसके हम आप लिख सकते हैं कि जैक्स स्कोर, ठीक है ना, जैक्स 5 राउंड, मतलब कि 5 राउंड स्कोर। तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि आपका उसने पहले कितने लाए नंबर, भाई वो लेकर आया है 25, फिर वो कितने लेकर आया है -5, फिर वो कितने लेकर आया है, -10 लेकर आया है, -10 लेकर आया है, ठीक है ना। आप इसको भी प्लस में ही लिखेंगे, और फिर वो कितने लेकर आया है 15, और फिर +10। तो देखिए मैं आपको बता दूं उसका टोटल स्कोर हमसे पूछा जा रहा है, टोटल स्कोर। तो देखिए टोटल स्कोर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए यदि मेरा आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार लाइक करके मुझे ये प्रोत्साहन दे सकते हैं, हाँ भाई कि हमारी वीडियो सही है। हमें लाइक से कुछ नहीं मिलता है, केवल प्रोत्साहन मिलता है। तो देखिए टोटल स्कोर हम क्या करेंगे, देखिए हम इन सबको जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए आप इसमें हमेशा एक काम करना, जो प्लस वाली संख्या है उनको एक साथ जोड़ लिया करो, जैसे 25 और इसमें 15, तो 25 और 15 40, और 10 कितना हो गया आपके पास 50। तो देखिए अब ये आपके पास -5 है, -10 है, तो आप इनको भी जोड़ लीजिए, तो 15 हो गया, लेकिन माइनस के ही होंगे, ठीक है ना। आप इसको कितना हो गया 35, तो इसका जो आंसर है वो आपका 35 है, इसका जो टोटल स्कोर है वो आपका 35 हो गया है। तो देखिए अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए।
ये कह रहा है श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो इतना था, ठीक है ना, ऑन मंडे। तो आप लिख लीजिए मंडे को कितना टेम्परेचर था इसका, -5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या हुआ है, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब होता है कम होना, तो ड्रॉप को हम माइनस में लेंगे, तो इसका मतलब ये 5 डिग्री से -5 डिग्री पहले से ही था और ये और माइनस हो गया, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो गया है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर पूछ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, दोनों टेम्परेचर्स को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए -5 में प्लस कर दीजिए -2, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया है, ठीक है। अब ये कितना आ गया आपके पास, 7 माइनस के, क्योंकि आप पे देखो -5 उधार है किसी के, आपको -2 फिर हो गए, तो आपके पास टोटल 7 उधार हो गए। उधार का साइन आपको क्या लगाना है, माइनस का। तो इतना टेम्परेचर हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इट रोज बाय, अगले दिन वेंसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया। तो रोज का मतलब हम आप लेंगे प्लस में, तो ये प्लस हो गया है 4। तो आप फिर से आप इसमें टेम्परेचर में आप बढ़ा दीजिए, जो हमारे पास कितना है 7 है, और प्लस आप 4 डिग्री सेल्सियस और कर दीजिए, तो आपके पास देखो 7 है और 4 रुपये आपके पास हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो आपके पास अभी भी कितना बच रहा है, 3, या फिर आप देख लीजिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो आपको 7 में से 4 को माइनस करना है और जिसका साइन बड़ा होता है उसको हमें लगाना होता है। आप दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप 4th क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देखिए 4th क्वेश्चन में आपका एक प्लेन है, वो ऊंचाई पे मतलब 5000 मीटर पे उड़ रहा है। तो हम हमेशा ध्यान रखना है, हमें जब ऊंचाई पे लेते हैं तो हम उसको प्लस लेते हैं, ठीक है ना। प्लस के 5000 मीटर पे उड़ रहा है और एक उसी के नीचे, बिल्कुल पर्टिकुलर उसी पॉइंट के नीचे एक पनडुब्बी है जो सबमरीन होती है, वो 1200 मीटर पे उड़ रही है। तो हम जो गहराई होती है नीचे की उसको हम माइनस में लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब हमसे कह रहा है ये हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम किसी के बीच की दूरी निकालते हैं तो हम उनके भाई हम लोगों को हरिद्वार या फिर दिल्ली के बीच में हमें दूरी निकालनी है, तो हमें पहले यहाँ से हरिद्वार देखना पड़ेगा, फिर यहाँ से दिल्ली देखना पड़ेगा। हम दोनों को घटा देंगे तो हमें दोनों के बीच की दूरी पता लग जाएगी। तो ऐसे ही हम इसके बीच की निकालेंगे। हम 5000 में से हम माइनस कर देंगे माइनस के 1200, ठीक है ना। तो अब देखिए आप इसमें क्या हो जाएगा, 5000 और माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस, और 1200। तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, जो दोनों के बीच में इतनी दूरी होगी। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट करता है 2000 रुपये इन इस बैंक। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटीजर्स में हम डिपॉजिट को प्लस से लेते हैं, तो प्लस 5000 रुपये वो बैंक में डरता है, सॉरी 2000 रुपये है, ठीक है, 2000 रुपये वो बैंक में रखता है। लेकिन वो क्या करता है, मतलब कि अकाउंट में, लेकिन विड्रॉ रुपये कितने, 1642। तो वो कितने रुपए वहाँ पे मतलब कि वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। विड्रॉ मतलब निकालना होता है, निकालना को जो है ना हम इंटीजर्स में माइनस में लिखते हैं, माइनस के 600 हमारे पास 1642 इतने रुपए की वो क्या करता है, निकाल लेता है। अब वो पूछ रहा है कि टोटल बैलेंस कितना है। तो हमेशा ध्यान रखना टोटल बैलेंस हमेशा जुड़ता है। तो हमारे पास 2000 और प्लस और माइनस के 1642, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 642 आप जो आंसर आएगा आपका देख लीजिए कितना आ रहा है। तो यहाँ 10 में से 8 गया 8 और 9 में से 4 गया आपका 5, और आपका यहाँ पे कितना बच रहा है 9 में 6 गया 3, और यहाँ आपका कितना बच रहा है ये, ठीक है, ये हमारे पास इतना ही बच रहा है 2000 में से जो हमारा गया है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हमने क्वेश्चन सही पढ़ा है, हाँ जी ठीक है। तो ये हमारा इतना बैलेंस उसका हो रहा है, ठीक है ना। आप एक बार आंसर भी चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पढ़ाते समय आंसर भी मतलब डिसमैचअप हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हो जाती है कैलकुलेशन में गड़बड़। अब देखिए जो आपका 6th क्वेश्चन है उसमें आप देख लीजिए, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। रीता जो है वो ईस्ट की तरफ को 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। आप जो ईस्ट को आप प्लस मानिए, और जो आपको जो ईस्ट है इधर साइड इधर प्लस मानिए, इधर आप नेगेटिव मानिए, माइनस मानिए वेस्ट की साइड। और वो वापस आती है, मतलब 30 किलोमीटर वो वापस आ जाती है, ऐसे मतलब वापस आ जाती है वो 30 किलोमीटर। तो हमसे कह रहा है, तो हम इसको हम ईस्ट को कहेंगे प्लस के 20 और वेस्ट को कहेंगे माइनस के मतलब
30, ठीक है ना। तो अब देखिए एक बार वो इधर जा रही है, एक बार इधर, तो आप दोनों डिस्टेंस को क्या करें, जोड़ लीजिए, क्योंकि वो हमसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है और किस डायरेक्शन में पूछ रहा है वो हमें खुद निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप 20 और प्लस माइनस माइनस आपका 3 हो जाएगा, तो आपका हो गया 30, ये आपका -10। तो माइनस हमने कौन सा डायरेक्शन लिया था, हमने वेस्ट लिया था, इस साइड लिया था, तो हमारा वो वेस्ट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर वो मतलब 10 मीटर वो इधर गई है, किलोमीटर है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर अब वो वेस्ट डायरेक्शन में को है इधर, क्योंकि वो 20 इधर चली है, तो हमारा ही बाकी 30 मतलब 10 किलोमीटर वो इधर चली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आया आपको, यदि बिल्कुल आपको समझ में आया हो यहाँ तक का, तो आप हमारे चैनल को आप बिल्कुल आप इसको वीडियो को लाइक दे सकते हैं। इसका मैं बाकी का जो होगा 7th और 8th और 9th और 10th क्वेश्चन, इसका मैं सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, जो आपको आप यदि प्यार वीडियो को देंगे तो मैं जल्दी इसका वीडियो को आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए अपने मिस्टर एमएस को इजाज़त। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।